एक आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के वध का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस रथ से उतरकर अपनी बहन देवकी का हाथ पकड़कर उसे रथ से नीचे फेंक देता है और देवकी के साथ साथ वासुदेव को भी काल कोठरी में बंद कर देता है। कुछ समय पश्चात देवकी ने एक बालक को जन्म दिया और वासुदेव के वचन के अनुसार वह उस बालक को कंस को सौंप देता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी, ऊर्जा परम पर थी, बारिश चल रही थी। मथुरा नगरी की काल कोठरी थी, मां देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी, स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बढ़ी थी, यह कृष्ण जन्म की घड़ी थी। एक तेजपुंज दिखाई दिया, मां देवकी ने एक ओजस्वी बालक को जन्म दिया। माता ने बालक को छाती से लगाकर अमीरस्पान किया। अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया। टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम प्रयाण किया। चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर अपने मित्र नंद के घर। बारिश की आधी रात थी, यमुना नदी पार करनी थी, पानी सर तक आने को था। वासुदेव ने इष्ट को याद किया। तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना स्पर्श किया। उफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता लिया। ये बड़ी अनोखी बात थी, कृष्ण लीला की शुरुआत थी।
जवानियों से खेल, करेंगे अब तो जुल्मी दमनी शेषनाग से मेल। आओ कैसे सुने हम अपने सारे गांव की चीख, गांव हमारा, मैदान हमारा, नदी का पानी सारा हमारा। कालिया बाहरी डेरा डाले कैसे होगा हमें गवारा। तो क्या है वो बड़ा बलवान, देंगे हम उसे आह्वान। साथी मेरे डरना मत, करना है उसे नतमस्तक, होगी उसकी शक्ति अपार, हम एक होंगे करेंगे वार। बाबा, हम ग्वाले हैं और हमारी संपत्ति हमारी गाय है। इन गायों का पालन पोषण गोवर्धन पर्वत पर ही निर्भर है, जो अपने जल, घास अथवा फलों से सदा ही हमारी गायों की वृद्धि करते हैं। इसलिए ही इनका नाम गोवर्धन पर्वत है। मेरी बात मानो तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्रदेव की। इससे हमारी जीविका कैसे चलेगी? अरे जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, क्षत्रियों की जीविका देश रक्षण से चलती है, इसी तरह हम गोपालों की जीविका हमारी गायों से चलती है। मैं भी कृष्णा से सहमत हूँ, हमें गोवर्धन और गायों की पूजा करनी चाहिए। ये सब तो ठीक है, परंतु यदि इंद्रदेव को क्रोध आ गया
बिना राधा नहीं। मेरे माथे की बिंदी है, मेरी आंखों का काजल, मेरे कानों के झुमके, मेरा श्रृंगार तुम्हारे नाम है कान्हा। आज होली है, तेरे नाम मैं सजती हूँ, तेरे रंग में रंगने का इंतजार करती हूँ। संग में रास रचे कृष्ण राधा, राधा के धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण राधा, राधा के धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में हूँ। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। प्रारंभ हुआ है युद्ध, आरंभ हुआ है युद्ध।
युद्ध के जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे रक्त के विरुद्ध। कैसे बहाऊं मैं अपना ही, मैं तो विधा में हूं और शब्द ना, ये युद्ध ना अब लड़ पाऊंगा मैं, रखता हूं धरा पे धनुष और बाण। ये है मेरे युद्ध में पूर्ण विराम। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के मुख से उत्तर आया, प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वान वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग। किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। उसकी परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। आइए हम सब मिलकर समाज,
वह अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर कार्य करे और अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करे। यही भागवत गीता का सार है।